कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी थी। सूर्य की किरणें अस्त होने को थी, पर वातावरण में ऐसा लग रहा था जैसे समूचा संसार थम गया हो। धूल से आकाश धुंधला पड़ा था और रथों की पंक्तियां दूर तक फैली थी। दो सेनाएं आमने सामने थी, कौरव और पांडव। शंख बज चुके थे और हर योद्धा अपने भाग्य के पथ पर खड़ा था। लेकिन इस रणभूमि के मध्य एक रथ पर बैठा अर्जुन कांप रहा था। जिस योद्धा ने कभी हार नहीं मानी, जो हर परिस्थिति में अडिग रहा, आज वो अपने ही कर्तव्य के सामने डगमगा गया। उसकी आंखों में आंसू थे, मन में मोह और हृदय में करुणा। वो बोला, माधव, मैं नहीं लड़ सकता। ये जो मेरे सामने खड़े हैं, ये मेरे गुरु हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे प्रियजन हैं। मैं इन्हें कैसे मार दूं? क्या इनकी मृत्यु से मुझे कोई सुख मिलेगा? कृष्ण मुस्कुराए। वो मुस्कान साधारण नहीं थी। वो एक ऐसी मुस्कान थी जो युगों से मनुष्य के भ्रम को पहचानती रही है। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, तेरी बातें धर्म जैसी लगती हैं, पर तेरे भीतर जो चल रहा है वो करुणा नहीं, मोह है। तू उस सत्य को नहीं जानता जो इस शरीर के परे है। कृष्ण धीरे से बोले, अर्जुन, ये शरीर नाशवान है, पर आत्मा शाश्वत है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर त्याग कर दूसरा धारण करती है। अर्जुन स्तब्ध था। वो युद्ध से भागना चाहता था, पर अब कृष्ण उसकी आंखों के सामने उस पर्दे को हटा रहे थे जिसे वो जीवन समझ बैठा था। कृष्ण बोले, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। तो जिस बात से कोई बच नहीं सकता, उस पर शोक क्यों करना? मृत्यु तो केवल परिवर्तन है, अंत नहीं। अर्जुन, तू जिसे मारने जा रहा है वो तो कभी मर ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, तू अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है। ये युद्ध केवल बाहरी नहीं, ये तेरे भीतर का भी युद्ध है। जब मन भ्रमित होता है, जब बुद्धि मोह में फंसती है, तब मनुष्य अपने धर्म से भटक जाता है। पर याद रख, कर्म से भागना समाधान नहीं है। जो कर्म से भागता है वो जीवन से भागता है। कृष्ण की वाणी अब और गहरी हो गई। तू फल की चिंता करता है, इसलिए तेरी बुद्धि अस्थिर हो रही है। फल की इच्छा ही बंधन का कारण है। कर्म कर, पर फल की आस मत रख। फल पर अधिकार नहीं है, पर कर्म पर तेरा अधिकार है। कर्म योग का यही सार है, निष्काम कर्म। अर्जुन ने पूछा, मधुसूदन, फल की इच्छा के बिना कर्म कैसे हो सकता है? अगर मैं युद्ध जीतने की इच्छा भी छोड़ दूं, तो प्रेरणा कहां से आएगी? कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन, जब तू कर्म को पूजा समझेगा, जब तू अपने कर्तव्य को ईश्वर की सेवा समझेगा, तब प्रेरणा अपने आप उत्पन्न होगी। कर्म अगर परिणाम के लिए हो तो वह व्यापार है, पर अगर कर्म ईश्वर के प्रति समर्पण से हो तो वह योग है, और वही योग मनुष्य को मुक्ति देता है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इस संसार में कोई भी खाली नहीं रह सकता। हर कोई किसी न किसी कर्म में लिप्त है, पर अंतर केवल यह है कि कौन कर्म में बंधा है और कौन कर्म से मुक्त है। जो परिणाम से जुड़ा है वह कर्म में फंसता है, जो ईश्वर से जुड़ा है वह कर्म में भी मुक्त रहता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। अब उसका मन धीरे धीरे स्थिर हो रहा था। कृष्ण बोले, अर्जुन, बुद्धि को स्थिर कर। जब बुद्धि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहती है, तभी मनुष्य सच्चा योगी बनता है। समत्व ही योग है। योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात जब कर्म ईश्वर भाव से किया जाए तो वही सबसे बड़ा कौशल है। फिर कृष्ण ने एक गहरी बात कही, अर्जुन, यह संसार परिवर्तनशील है। जो आज सुख देता है वही कल दुख दे सकता है, पर आत्मा के स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं। जब तू आत्मा को पहचान लेगा, तब सुख दुख, लाभ हानि सब समान लगेंगे। यही ज्ञान सांख्य योग का सार है, विवेक जो आत्मा और शरीर के बीच भेद कर सके। कृष्ण बोले,
ज्ञान से बुद्धि जागती है, और जब बुद्धि जागती है तब मनुष्य अपने भीतर के साक्षी को पहचानता है। जैसे बादलों के पीछे छिपा सूर्य कभी नष्ट नहीं होता, वैसे ही आत्मा कभी लुप्त नहीं होती, वो बस शरीर के पर्दे के पीछे छिप जाती है। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण, मैं इस आत्मा को कैसे जानूं? कैसे समझूं कि मैं यह शरीर नहीं हूं? कृष्ण बोले, ध्यान द्वारा, विवेक द्वारा और समर्पण द्वारा। जब तू हर कर्म को मैं नहीं तू ही कर रहा है प्रभु के भाव से करेगा, तब धीरे धीरे अहंकार ढह जाएगा। अहंकार ही वह पर्दा है जो आत्मा को ढक देता है। जब अहंकार मिटता है तो आत्मा प्रकट होती है। कृष्ण की वाणी अब करुणा से भरी थी। अर्जुन, जब तू किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता, जब तू सुख दुख दोनों में समान रहता है, तब तेरी बुद्धि स्थिर हो जाती है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति भीतर से शांत, बाहर से कर्मरत और भीतर से साक्षी होता है। ऐसा व्यक्ति न किसी से घृणा करता है, न किसी से आसक्त होता है। वो संसार में रहता है, पर संसार उसे बांध नहीं पाता। वो जानता है कि यह जीवन केवल एक यात्रा है, आत्मा की यात्रा जो अनंत काल से चल रही है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जब तू इस सत्य को जान लेगा कि आत्मा अजर अमर है, तब भय अपने आप समाप्त हो जाएगा। भय केवल अज्ञान का परिणाम है। जो जानता है कि वो शरीर नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है, उसके लिए मृत्यु का कोई अर्थ नहीं। कृष्ण के शब्द अर्जुन के भीतर गूंज रहे थे। वो अब युद्ध से नहीं, अपने भ्रम से लड़ रहा था। उसके मन में एक नई शांति उतरने लगी थी। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मनुष्य का मन बहुत चंचल है, पर उसी मन को साधना ही योग है। जब मन इंद्रियों के पीछे भागता है तो वो उसे भटकाता है, पर जब मन ईश्वर में स्थित हो जाता है तो वही मुक्ति का मार्ग बन जाता है। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, जिस प्रकार दीपक स्थिर रहता है जब हवा नहीं चलती, वैसे ही योगी का मन स्थिर रहता है जब इंद्रियां वश में होती हैं। इंद्रियों को जीतना कोई दमन नहीं है, बल्कि उन्हें समझना, उन्हें साधना है। जब तू अपनी इंद्रियों का स्वामी बन जाएगा, तब संसार का कोई भी सुख तुझे बांध नहीं सकेगा। फिर कृष्ण ने एक अद्भुत उदाहरण दिया। जैसे जल में कमल खिला रहता है पर जल उसे भिगो नहीं सकता, वैसे ही जो योगी संसार में रहकर भी असक्त है, वो संसार से अछूता रहता है। ये संसार का खेल चलता रहेगा, पर जो इसे खेल समझेगा वो मुक्त रहेगा। कृष्ण की वाणी अब मधुर और दृढ़ थी। अर्जुन, अब तेरे सामने दो रास्ते हैं, एक भागने का, दूसरा जागने का। भागने से तू अस्थाई शांति पाएगा, पर जागने से तू अमर ज्ञान को पाएगा। कर्म से भागना अंधकार है और कर्म को योग बना देना प्रकाश है। अर्जुन ने सर झुका लिया। अब उसके भीतर एक नई ऊर्जा थी। कृष्ण बोले, अर्जुन, जब तू अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करेगा, तब तेरे हर कार्य में शक्ति होगी। तेरा हर कर्म पूजा बन जाएगा। तू युद्ध करेगा पर द्वेष से नहीं, तू कर्म करेगा पर अहंकार से नहीं, तू जिएगा पर आसक्ति से नहीं। यही सांख्य योग का सार है, ज्ञान और कर्म का मिलन। जब तू जान लेता है कि तू आत्मा है और फिर उसी आत्म भाव से कर्म करता है, तो वही जीवन का परम योग है। तब कोई शत्रु नहीं रहता, कोई भय नहीं रहता, केवल कर्तव्य, केवल प्रेम, केवल शांति रह जाती है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, स्थिर हो जा, अपने भीतर देख। जिस आत्मा की मैं बात कर रहा हूं वो तेरे भीतर ही है। वो शांत है, निर्मल है, नित्य है। उसे जान लेना ही मुक्ति है। और उस क्षण अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, कृष्ण, अब मैं समझ गया। मेरा युद्ध बाहरी नहीं था, वो भीतर का था। मैं अपने ही भय, मोह और भ्रम से लड़ रहा था। अब मैं युद्ध करूंगा, क्योंकि अब मैं जान गया हूं कि मेरा कर्म ही मेरी साधना है। कृष्ण मुस्कुराए, वही शाश्वत मुस्कान। उन्होंने कहा, जा अर्जुन, अब तेरा मोह मिट गया है। अब तू कर्म करेगा पर फल की आस से नहीं। अब तू योद्धा नहीं, योगी बन गया है। और यही क्षण था जब गीता का ज्ञान जन्मा। वो केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वो हर उस इंसान के लिए था जो अपने जीवन के रणभूमि में खड़ा है, जहां मोह और धर्म का संघर्ष चलता है, जहां भय और विश्वास की टक्कर होती है। कृष्ण का संदेश आज भी गूंजता है, कर्म कर पर फल की आस मत रख। अपने कर्तव्य को पूजा समझ, क्योंकि यही तेरी आत्मा का मार्ग है। जो सुख दुख में समान रहता है वही सच्चा योगी है। और जब तू समत्व में स्थित हो जाता है, तब ही तू
ईश्वर के समीप पहुंचता है। ओम, यह है सांख्य योग, आत्मा, बुद्धि और कर्म का शाश्वत संगम। जो इसे सुन ले वो जीवन के हर द्वंद्व से मुक्त हो जाए। स्वागत है आपका टोन टेम्पल रेडियो पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े।